हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के बच्चों के लिए एक बढ़िया सी कहानी लेकर आई हूँ, राज्य चिन्ह, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पाठ 12, भारत का राज्य चिन्ह। देखिए, हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर हर चीज के चिन्ह हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी, आपको पता है, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, और राष्ट्रीय पशु। ऐसे ही भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से आया, कैसे है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यह पाठ निर्मला वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं हम। भारत का राज्य चिन्ह 3 शेर के नाम से प्रसिद्ध है। यह राज्य चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। बताया गया है कि कहाँ से ये चिन्ह लिया गया है। सम्राट अशोक ने सारनाथ में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसे बनवाया था। यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसे अशोक की लाट भी कहा जाता है। लाट मीन्स कि उनकी मोहर है, ये मोटा ऊंचा खंबा जो आज भी वहां पर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस स्तंभ में सबसे ऊपर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। ये चिन्ह अपने कंधों पर धर्म चक्र उठाए हुए हैं। इस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। हमारे राष्ट्र ध्वज के बीचों बीच यही चक्र है। सिंह घंटे के आकार के कमल के ऊपर एक चित्र पट्टी पर बैठे हैं। इस पट्टी पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक हाथी, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों के बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। तराश कर मतलब काट के बनाया गया है, उसके ऊपर नक्काशी करी गई है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया। कब? 26 जनवरी 1950 में। राज्य चिन्ह में केवल 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। नीचे की पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। इस पट्टी के नीचे मुंडकोपनिषद के एक श्लोक का एक सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, लिखा गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य चिन्ह का उपयोग निजी तौर पर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कामकाज में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकता है। केवल भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कामकाज में ही इसका उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री तथा सरकार के उच्च अधिकारी अपने लेटर हेड में इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता का प्रतीक है। यानी जो ये सिंबल है, ये हमारी आज़ादी का, कि हमें पूर्ण अधिकार है हर चीज़ का। यह देशवासियों में सम्मान तथा समर्पण की भावनाओं एवं निष्ठा को जागृत करता है। यह हमारे देशवासियों के अंदर कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमें अपने राज्य चिन्ह का सम्मान करना चाहिए और उसके प्रति हम अपना हर चीज़ समर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर देना चाहिए, और यही हमारे अंदर विश्वास जगाता है।
हमें सदैव इसका आदर करना चाहिए, हमें सदैव इसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का गौरव ही सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र का यानी पूरे देश का गौरव, जिस चीज़ पर अभिमान है वो चीज़ हमारे लिए अभिमान की वस्तु होनी चाहिए। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।